बदर में पूरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 लोगों की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। इधर मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 सहाबाओं की फौज तैयार की। यहाँ फिर वही बदर वाला मामला कि काफिरों की फौज मुसलमानों की फौज से 3 गुना ज़्यादा थी। मुसलमानों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि ये पहले भी हो चुका था, लेकिन इस बार मक्का वालों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड लड़का और भी था जिसका नाम था खालिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज़्यादातर सहाबाओं ने कहा कि मदीना से निकलकर ओपन डेजर्ट में लड़ाई करनी चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेजॉरिटी की राय पर ओपन डेजर्ट में लड़ाई का फैसला किया और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। मुहाजिरीन, औस और खजरज। 1000 सहाबाओं में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और शील्ड वगैरह थे और लगभग 50 के पास घोड़े। इसके मुकाबले में मक्का की 3000 की फौज ओहद के मैदान में आकर के रुकी और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस फौज के सेंटर को अबू जहल के बाद मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। उनके लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा इकरमा और राइट साइड पर खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहा था। मक्का के 3000 लोगों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा ओहद पहुंचे, अब्दुल्ला बिन उबैक सबसे बड़ा मुनाफिक ने कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन उबैद और उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। ये कोई साजिश थी या उस वक्त पर जो भी था, अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सके और इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दिए कि चाहे तुम देख लो कि मुसलमान जीत चुके, तुम पहाड़ से नहीं उतरोगे, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए हैं और परिंदे इनके जिस्मों का गोश्त खा रहे हैं, तब भी तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना है। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया। हजरत अली ने जाकर उसको एक ही बार में, फिर उसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसको भी खत्म कर दिया और फिर वहां से आते रहे और मुसलमान सारों को मारते रहे। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सहाबाओं ने रोनते गए और आगे बढ़ते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बदर की तरह लड़ाई से भागने लगे। क्लियर ये दिख रहा था कि मुसलमान जीत रहे हैं, इसलिए पहाड़ के ऊपर खड़े हुए 50 तीरंदाजों में से 41 जीत के बाद का माल इकट्ठा करने के लिए नीचे उतरने लगे और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए और एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहा था। जैसे ही तीरंदाज नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ के पीछे से बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ा। अब द गेम वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय 2 फौजों के दरमियान में फंस गए थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और मुसलमानों के मेन जनरल हजरत हमजा को एक हबसी गुलाम वासी ने शहीद कर दिया। और इसी दौरान दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहां एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। और यह अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया था और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हुआ, लेकिन हजरत तलहा और बाकी सहाबा ने उन्हें बचाए रखा। 9 डिफेंडरों में से जब 7 शहीद हुए तो उन्हें लगा कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मसअब बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी मिलती थी। इतने में मुसलमानों की फ़ौज किसी तरह वहाँ से निकल करके पीछे हटी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गई और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे
और बिना घोड़ों के उनकी स्पीड बहुत धीमी होती और मुसलमान इन पर बहुत तीर बरसाते। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफ़ी है, अब हम यहाँ से वापस मक्का चलेंगे। जाने से पहले अबू सुफियान ने हज़रत उमर से पूछा कि क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया? तो हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है और ये जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ये जंग इसलिए की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए और मदीना पर कब्ज़ा किया जाए। लेकिन इनमें से कोई भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ और वो वापस चला गया। तारीख में बहुत सारे हिस्टोरियन इस जंग को मुसलमानों की एब्सोल्यूट शिकस्त कहते हैं और कुछ हिस्टोरियन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हाँ, मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, कुरैश का कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक चीज़ इससे मुसलमानों ने सीखी कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के हुक्म के खिलाफ नहीं जाना। और आने वाले सालों में बड़े बड़े सुपर पावर्स से मुसलमानों की लड़ाई हुई। कभी भी मुसलमानों ने किसी भी लीडर की खिलाफ वर्जी नहीं की। मक्का की फौज उस वक्त तो वापस चली गई, लेकिन इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 की फौज इकट्ठी की और मुसलमानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। जंगे खंदक। सब्सक्राइब।